आपने कुछ लोगों के इस तरह के जुमले भी यकीनन सुने होंगे, फलां शख्स के पास हराम की कमाई की गाड़ी है, हलाल कमाता तो साइकिल पर फिर रहा होता। फलां शख्स हराम कमा रहा है तभी तो बंगले में रहता है, वरना 2 कमरों के घर में रह रहा होता। एक साहब ने लिखा है कि मैंने एक दौर में ये बात इतनी तवातर से सुनी कि मुझे भी यही महसूस होने लगा कि हलाल की कमाई से साइकिल भी नहीं खरीदी जा सकती, कहां गाड़ी और बंगला वगैरह। फिर वो कहते हैं कि इसी तरह की सोचों ने जहन में ये बात डाल दी कि मेहनत और हक हलाल कमाई से बस पेट भरना ही मुमकिन है, कुछ और आसाइशात हासिल करनी है तो हराम रास्ते पर चलना पड़ेगा। फिर यूं हुआ कि सैयदना उस्मान गनी की सीरत नजरों से गुजरी, अब्दुर्रहमान बिन औफ को पढ़ा, हजरत खदीजा को पढ़ा। यहां थोड़ा सा इन नामवर सहाबा की दौलत का तज़किरा भी करता चलूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े के बहुत बड़े ताजर थे, दूसरे मुल्कों में भी तिजारत के लिए जाया करते थे। उस दौर में भी हजारों का लेन देन करते थे। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के लिए जो जमीन सबसे पहले खरीदी गई, उसकी कीमत अकेले हजरत अबू बकर ने अदा की थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जरिया मौज तिजारत था, लेकिन मदीना पहुंचकर आपने ज़राअत भी शुरू कर दी और फिर तिजारत को भी इतनी वुसअत दी कि उसकी शाखें ईरान तक पहुंच गईं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के करीब आलीशान घर भी तामीर करवाया था। कई मुकामात पर बहुत सी जायदादें खरीदी थी। बकी का वसी रकबा भी आपकी मलकियत था, जो बाद में कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दिया। एक बार मस्जिद नबवी में तौसी की जरूरत पेश आई तो 10,000 रुपए में एक मकान खरीदा और मस्जिद में शामिल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आपको दुआए खैर दी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को तिजारत का शौक था। मदीना पहुंचते ही एक दुकान खोल ली और अल्लाह ने उनके माल में इस कदर तरक्की दी कि शायद ही दुनिया में किसी को कारोबार में इतनी तरक्की मिली हो। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान, मैंने ख्वाब देखा कि आप जन्नत में देर से दाखिल हो रहे हैं क्योंकि मालो दौलत का हिसाब दे रहे हैं। ये सुनकर हजरत अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिस्र से मेरे 100 ऊंट मालो दौलत से लदे हुए आ रहे हैं। मैं वो सब के सब मदीने की औरतों और यतीम बच्चों के लिए सदका करता हूँ। दुआ फरमा दें कि अल्लाह मेरा हिसाब आसान कर दे। आपने तरके में इतना सोना छोड़ा कि उसे कुल्हाड़ियों से काट कर तकसीम किया गया। सोना काटने वालों के हाथों पर आबले पड़ गए थे। हजरत जुबैर बिन अवाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद, हजरत खदीजा के भतीजे और हजरत अबू बकर के दामाद थे। शुरू में उनका जरिया मौश ज़राअत था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तजारत के फजाइल सुनकर आलमी पैमाने पर तजारत शुरू कर दी और बहुत मालदार हुए। बेशुमार गुलाम आपके साथ काम करते थे, लेकिन उनमें से 1000 गुलाम ऐसे भी थे कि जो रोजाना जितना पैसा कमा कर लाते तो वो सब का सब आप अल्लाह की राह में तकसीम कर देते। आपकी वफात के बाद मालूम हुआ कि आप खुफिया तौर पर 100 घरानों की मुस्तकिल कफालत करते थे। आप रात के अंधेरे में गले की बोरियां अपनी पीठ पर लाद कर गरीबों के घर में डाल आया करते थे। वफात के बाद जब आपको गुस्ल दिया जाने लगा तो पता चला कि उनके जिस्म पर नील के निशान थे। तहकीक पर मालूम हुआ कि ये उन बोरियों के निशान थे। इन असहाब की सीरत के मुताले से क्या ये बात भी समझ में नहीं आती कि इस्लाम की बुनियाद में मुआशी तौर पर मुस्तहकम अफराद का कुलीदी किरदार रहा है। मौजूदा दौर में भी मुआशी तौर पर मजबूत अफराद दूसरों का सहारा बनते हैं। अमीर लोग दूसरों की तालीम और रोजगार का जरिया बनते हैं। गरीब बेचारा तो एक वक्त की रोटी खाकर दूसरे वक्त के लिए फिक्रमंद होना शुरू हो जाता है। लिहाजा खुद की सलाहियतों को पहचान कर खुद को मुआशी तरक्की की राह पर डालना पड़ेगा। हम अगर आज सही सिमत में एक विजन के साथ मेहनत शुरू कर दें तो आज नहीं तो 10 साल बाद हम भी ऐसी पोजीशन में होंगे जहां हम दूसरों का सहारा बन सकेंगे। बड़ी सोच रखो। मैं तो कहता हूं, रुपए छोड़ो, डॉलर कमाओ, पाकिस्तान को अमीर बनाओ। पूरी दुनिया हमारी मंडी है, तिजारत करो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो।
ہماری تنظیم پازیٹیو پاکستان نے بے روزگاروں کو روزگار کمانے کے نت نئے مواقع سے آگاہی دینے اور ان کی تربیت کرنے کے لیے کماؤ پوت کے نام سے ایک تربیتی پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ اس بارے مزید معلومات کے لیے ویڈیو پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ جو اہل ثروت اس حوالے سے مدد کرنا چاہیں انہیں بھی خوش آمدید۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔